देश की सुरक्षा को खतरा और हर कोना अलर्ट पर। क्या आप तैयार हैं इस सच से सामना करने के लिए? आज पूरे देश में एक अप्रत्याशित स्थिति ने सभी की नजरें अपनी ओर खींच ली हैं। सुबह होते ही राष्ट्रीय राजधानी से लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में खबरों की गूंज सुनाई दी। सबसे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, जिसके अनुसार सीमा क्षेत्र में कुछ संदिग्ध गतिविधियां बढ़ती हुई देखी गईं। इसे लेकर केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें देश के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि सीमा पार से कुछ असामान्य मूवमेंट्स की सूचना मिली है, जिनके आधार पर माना जा रहा है कि सीमा सुरक्षा की दृष्टि से कुछ खतरनाक कदम उठाए जा सकते हैं। सेना, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो गईं। इनके अलावा गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट जारी किया ताकि कहीं भी किसी अप्रत्याशित स्थिति का सामना किया जा सके। देश के बड़े शहरों में भी इसका असर दिखा। कई जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पैनी निगरानी रखी गई। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की और अफवाहों से बचने को कहा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे इस स्थिति की समीक्षा की और सभी संबंधित विभागों को तत्काल स्थिति पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी कीमत पर देश की अखंडता को खतरा नहीं होने दिया जाएगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी इस खबर का असर पड़ा। बाजार में हलचल बढ़ गई, निवेशकों में अस्थिरता का माहौल देखा गया। व्यापारियों और निवेशकों ने सुरक्षा स्थिति को लेकर सतर्कता दिखाई, जिससे स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ गया। राजनीतिक दलों ने भी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष ने सरकार से कहा कि वो इस विषय पर पूरी पारदर्शिता बनाए रखे और जनता को सही समय पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराए। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि ये एक गंभीर सुरक्षा मसला है और इसे राजनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों ने सीमा पर लगातार गश्त तेज कर दी है। ड्रोन और उपग्रह निगरानी के जरिए संदिग्ध गतिविधियों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। अधिकारी बता रहे हैं कि किसी भी अप्रत्याशित घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। देश के सामान्य नागरिकों में भी इस खबर को लेकर एक प्रकार की बेचैनी बनी हुई है, लेकिन प्रशासन ने सभी से संयम बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झूठी खबरों को रोकने के लिए भी मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने कुछ मित्र देशों के साथ संपर्क बढ़ाया है ताकि स्थिति की गंभीरता को समझा जा सके और आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सके। कहा जा रहा है कि भारत इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाएगा। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में सर्द हवाएं और कोहरा छाने की संभावना है, जिससे सुरक्षा के उपायों को और कड़ा किया जाना चाहिए। शिक्षा संस्थानों ने भी छात्रों को घर पर रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। कई स्कूलों और कॉलेजों में अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। इस बीच विज्ञान और तकनीकी विभाग ने अपनी तैयारियों को और बढ़ाया है। सुरक्षा निगरानी के लिए नए तकनीकी साधनों को लगाया जा रहा है, जो सीमा और देश के महत्वपूर्ण स्थानों की 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करेंगे। देश के अनेक हिस्सों से प्रशासन और पुलिस की ओर से इस स्थिति को लेकर सजगता बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। कई स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को तुरंत रोका जा सके। इस गंभीर परिस्थिति में मीडिया का भी जिम्मा बढ़ गया है। मीडिया संगठनों से कहा गया है कि वे सूचना की सत्यता की जांच करें और अफवाहें फैलाने से बचें, ताकि देश में शांति बनी रहे। जनता की सुरक्षा के लिए अस्पतालों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा बल, पुलिस, प्रशासन और अन्य विभाग लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। ये स्थिति एक बार फिर देश को ये सोचने पर मजबूर करती है कि सुरक्षा और शांति बनाए रखना किस हद तक चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसके लिए हर नागरिक का सहयोग आवश्यक है। ये तो शुरुआत है। अगर आप चाहें तो मैं इसी सिलसिले को विस्तार से विभिन्न घटनाक्रमों, रिपोर्टिंग, अधिकारियों के बयान, जनता की प्रतिक्रियाओं, राजनीतिक विश्लेषण और सुरक्षा उपायों के विस्तृत बारे में बता सकता हूं।